Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the videos of organometallics in Hindi. If you want to see the English lectures, if you are English viewers, then you can also watch our playlist of organometallics in English. Okay, so in this video we will study about metal carbonylate ions. आज के लेक्चर में हम लोग मेटल कार्बोनाइलेट्स एनायन के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले के लेक्चर्स में हम मेटल कार्बोनाइल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी बॉन्डिंग देख चुके हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनकी सिंथेसिस, आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सभी के बारे में पढ़ चुके हैं. तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल कार्बोनाइलेट एनायंस. देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं जो कार्बोनाइलेट एनायन से रिलेटेड होती हैं और वो क्वेश्चन पेपर्स में पूछ ली जाती हैं. ठीक है, तो हमें जानना चाहिए कार्बोनाइलेट एनायंस होते क्या हैं. एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं उनके रिडक्शन से बनते हैं. यानी मेटल कार्बोनाइल्स दिए हैं, इनको अगर आपने रिडक्शन कर दिया तो आपको मिल जाएगा मेटल कार्बोनाइलेट एनायंस. ओके, इसको हम जनरली कैसे लिख सकते हैं, MCO6. अगर आपको दिया है, इसको आपने रिड्यूस किया तो आपको मिलेगा MCO6 माइनस. अब ये जो आपको मिला दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइलेट एनायन. ओके, अब इन एनायंस की विशेषता क्या होती है. एक्चुअली ये जो एनायंस होते हैं दीज फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल. ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं और एक्चुअली में ये इसीलिए बनते हैं. जनरली क्या होता है, जब आपको 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज दी होती हैं, ठीक है, ये जो स्पीसीज होती हैं ये अनस्टेबल होती हैं, या फिर आपको क्या दिया होता है, डाइमर्स दिए हुए होते हैं, मेटल डाइमर्स, जो इलेक्ट्रॉन जो मेटल मेटल बॉन्ड की वजह से बनते हैं वो दिए होते हैं. तो एक्चुअली में इन दोनों केसेस में क्या होता है, ये कार्बोनाइलेट एनायंस में चेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं. इन्हें जब उपयुक्त कंडीशंस मिलती हैं तो ये क्या करते हैं, कार्बोनाइलेट एनायंस बना लेते हैं. कुछ एग्जांपल्स इसके देख सकते हैं, MnCO4-3 या CrCO4-4 या आप लोग FeCO4-2 या आपने लिया CO4-1. ये सभी क्या है, मेटल कार्बोनाइलेट्स एनायंस हैं और दीज ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल विद NiCO4. ठीक है, NiCO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है. तो सेम स्ट्रक्चर इन सब में पाया जाता है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें प्रेजेंट हैं. इसी टाइप से Fe2CO8, इस पर -2 चार्ज, ये कैसा होता है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल होता है किसके साथ, CO2CO8 के साथ. ठीक है, इसी तरह से Cr2CO10 -2, ये आइसो स्ट्रक्चरल होता है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है Mn2CO10 से. अब आते हैं हम इसकी सिंथेसिस पर. तो सबसे पहला जो मेथड है सिंथेसिस का दैट इज बाय रिडक्शन. इनको हम बना सकते हैं रिडक्शन के द्वारा. तो आप एक एग्जांपल ले सकते हो VCO6, इसको आपने Na के द्वारा रिड्यूस कराया तो आपको क्या मिलता है, Na प्लस VCO6 माइनस. ठीक है, ये आपको मिल गया कार्बोनाइलेट एनायन. इसी तरीके से आपने लिया FeCO5, इसको आपने Na के द्वारा रिडक्शन कराया. Na आपको पता है खुद ऑक्सीडाइज होगा. ठीक है, THF सॉल्वेंट ले रहे हैं, 2Na+ में चेंज हो जाएगा Na. ओके, और आपको क्या मिल जाएगा, FeCO4-2, that is our anion. Okay, similarly CrCO6, इसको आपने सोडियम अमलगम NaHG की प्रेजेंस में THF हमने लिया एज ए सॉल्वेंट, 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराई तो क्या बनता है, 2Na+ बन जाता है प्लस CrCO5-2, ये बनता है प्लस CO बनता है. ओके, सिमिलरली एक और रिएक्शन होती है CO2CO8, इसको 2Na के साथ रिएक्शन कराया आपने THF की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, 2Na+ प्लस 2CO4, इस पर माइनस चार्ज.
ओके, सेकेंडली आप इन्हें बना सकते हैं बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, FeCO5, इसकी आपने रिएक्शन कराई NaOH के साथ, ठीक है, तो क्या होता है, एक CO निकल जाता है CO2 के रूप में, और आपको यहाँ पर क्या मिलता है NaH, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, FeCO4 ये बना। अभी इसने NaH के द्वारा अगेन रिएक्शन करी तो आपको क्या मिलता है Na2FeCO4 ये बनता है आपका, ठीक है। एक और तरीका है बाय डिस्प्रपोर्शनेशन, आप बना सकते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन के द्वारा। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, जब कोई कॉम्प्लेक्स हमने लिया या कोई भी मॉलिक्यूल लिया और उसमें एक ही मेटल के दो एटम्स में से एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, Mn2CO10 प्लस 3NH3, ओके, तो क्या हो रहा है -2CO, तो बनता क्या है MnCO होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस पर प्लस चार्ज, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये कैटायन है, मैग्नीज यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। दूसरा जो आपका बन रहा है वो क्या है MnCO होल 5 -1, यहाँ पर मैग्नीज -1 स्टेट में, ये है आपका कार्बोनाइलेट एनायन, किसके द्वारा बनना है, ये रिडक्शन के द्वारा, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो Mn2CO होल 10 प्लस 12 pyridine, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन हो रही है, तो आपका क्या बनना है 2Mn pyridine होल 6, इस पर +2 चार्ज, प्लस 4MnCO होल 5, इस पर माइनस चार्ज, ओके। ये क्या है आपका, दिस इज द कार्बोनाइलेट एनायन, ठीक है। ये आपका क्या है कार्बोनाइलेट कैटायन, प्लस 10CO बन गए। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। एक्चुअली में जो हमारे कार्बोनाइलेट एनायंस हैं, दीज आर बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल, ओके, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ओके। सो दीज आर बेसिक इन नेचर, ये जो है बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। अभी एक और बात क्या है, बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है एज वी डिसेंड द ग्रुप, बेसिसिटी इंक्रीजेस एज वी डिसेंड द ग्रुप। जैसे कि आप एक केस देख सकते हो MnCO होल 5 माइनस, ठीक है, ये दिया है आपको। दूसरा दिया है TCCO होल 5 माइनस, और तीसरा आपको दिया हुआ है ReCO होल 5 माइनस। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर बेसिसिटी किसकी होगी, इसकी, फिर इसकी, और सबसे लास्ट में होगी Mn की। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका ऊपर वाला ग्रुप है जैसे मैग्नीज, इसके केस में इसका साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे हैं, टाइटली बाउंड है, ठीक है। टाइटली बाउंड है तो इनको इजीली निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन रीनियम के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकल पा रहे हैं, क्योंकि ये लूजली बाउंड है, जो साइज है एटम का वो बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली यहाँ से निकल पा रहे हैं, और इसलिए ये ज्यादा बेसिसिटी शो कर रहा है, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, जितनी ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा, हायर निगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा हायर द बेसिसिटी। अभी देखिए कुछ पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं जैसे कि PF3 या N2 या NO, ये सब क्या है आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है कि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ओके। यहाँ पर अगर मेटल है तो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर सकते हैं, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि अगर ये प्रेजेंट है तो दिस विल डिक्रीज द बेसिसिटी, अगर ये प्रेजेंट है तो बेसिसिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर कुछ लिगेंड्स हैं जैसे कि NH3, pyridine, CP, R3P, ये सब क्या अगर मेटल के साथ प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दीज ऑल आर
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड्स। तो ये क्या करेंगे, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अकोमोडेट कर देंगे, इसलिए उसकी बेसिसिटी बढ़ा देंगे। ओके, दिस विल इंक्रीज बेसिसिटी। तो ये तो ही कुछ मेटल कार्बोनाइलेट्स की जनरल प्रॉपर्टीज। अब देखिए कुछ रिएक्शंस देखते हैं। देखिए मेटल कार्बोनाइलेट्स किस तरीके की रिएक्शंस दिखाते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। एक देखिए MCO5 माइनस, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन आपने कराई MEI के साथ, यहाँ पर ये क्या है, एमी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करेगा, मेटल पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के द्वारा रिएक्शन हो रही है, इसलिए ये एमी यहाँ लग गया मिथाइल ग्रुप MCO5, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स, और I माइनस आपका बेटर लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर गया। ओके, इसी टाइप से एक और रिएक्शन हो सकती है MCO5 माइनस। देखिए इन रिएक्शंस में जो M है, दिस इज जनरली Mn और Te और Re, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, RC डबल बॉन्ड OX, तो देखिए ये जो है ना आपका RCOX, दिस इज एसाइल ग्रुप, ठीक है। ये एसाइल ग्रुप क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक अगेन हो रहा है, तो आपको क्या बनना है, RC डबल बॉन्ड O MCO5, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, ठीक है। और X माइनस आपका लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा। एक और रिएक्शन इसी टाइप की देखिए, MnCO5 माइनस, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, MnCO5 Br के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के द्वारा हो रही है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, और क्या बन रहा है, एक डाइमर बन रहा है Mn2CO10, ठीक है, प्लस Br माइनस लीविंग ग्रुप है जो लीव कर जाएगा। अभी एक और रिएक्शन देखिए Fe की, FeCO4 -2, ये Rx के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब R आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा इस पे, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, R FeCO4 माइनस और X माइनस, ठीक है। अभी जो आपको मिला R FeCO4 माइनस, ओके, ये CO के साथ रिएक्शन कर सकता है एट हाई प्रेशर। ये क्या होती है, इंजर्शन रिएक्शन होती है। इंजर्शन मीन्स क्या होगा, ये जो RFE बॉन्ड है, इसमें CO का क्या होगा, इंजर्शन हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके बीच में CO ग्रुप इंजर्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपका R ग्रुप था वो एसाइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं इंजर्शन रिएक्शन। इस पर मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, और हिंदी में मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, तो आप हिंदी का वीडियो भी देख सकते हो, इंग्लिश का वीडियो भी देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इंजर्शन रिएक्शन, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। इंग्लिश वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, उन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ रिएक्शंस मेटल कार्बोनाइलेट से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।